नमस्कार भाई लोग। देखिए, बिना बकवास के सीधे हम लोग अपने काम की बात पे आते हैं। यदि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है नोबेल पुरस्कार विजेता के बारे में याद करना, क्योंकि यहाँ से हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है और ये ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं जिसमें नहीं पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी खास बात यह है इस वीडियो की कि हम लोग इसको ट्रिक से पढ़ेंगे। ट्रिक ऐसा जीवन भर ना भूल पाओगे। ये आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रिक कैसा चीज़ होता है, कि आप इसको एक बार सिर्फ देख लेंगे और उसके बाद ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आप देखने के साथ आपको याद हो जाएगा। बस एक बार देख लेंगे, उसके बाद फिर आपको एक बार पढ़ लीजिएगा, देखिएगा, वो आप कभी नहीं भूलिएगा। और ये वीडियो जो है आपको रेलवे, CHSL, NTPC, CGL और फिर बिहार पुलिस, किसी भी पुलिस के स्टेट के पुलिस आप तैयारी करते हैं तो हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है। और देखिए, ट्रिकी जी के हिम्मत है तो भूल कर बताओ। और ये कोई मजाक नहीं है भाई, मैं आपको इस वीडियो में अंत में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग, ये सबसे पहला है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार। अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, सबसे पहली बात देख लेते हैं कि कौन कौन है। जर्मनी के हैं, फिर जापान के हैं और फिर इटली के हैं। जर्मनी के जो हैं उनका नाम है क्लॉस हैसलमैन। क्या नाम है? क्लॉस हैसलमैन। और फिर जापान के जो हैं वो हैं स्यूकरो मानेबो। क्या नाम है? स्यूकरो मानेबे। और फिर इटली का कौन है? तो जियोर्जियो पेडिसी ये है। लेकिन ये आप ऐसा नाम है कि जो कि जी जुबान आपके लटपटा जाएगा, आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने क्या पढ़ा है। तो ऐसे कंडीशन में याद रखने के लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप जो है इसमें ट्रिक का इस्तेमाल करें। ट्रिक नहीं, इसको आप ट्रिक अपने भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग इसको इंग्लिश में बोल देते हैं नेमोनिक्स, याद रखने का एक तरीका। अब इसको याद कैसे रखें, देखिए, एक मैन था, ठीक है ना, एक मैन था जो कि हासिल करना चाहता था मनी। एक मैन था जो हासिल करना चाहता था मनी, लेकिन वो बिना हासिल किए ही मर गया। अब जब मरा तो वो क्या बन गया? भूत बन गया। ठीक है, एक मैन था जो हासिल करना चाहता था मनी, लेकिन मर गया। मरने के बाद वो क्या बन गया? भूत बन गया। अब वो लोगों को परेशान करने लगा। लोगों ने कहा, ना मनबे, अगर आप बिहार के लोग होंगे ना या फिर यूपी के होंगे तो आप इस बात को जानते होंगे। ना मनबे, क्या बोलता है? ना मनबे। तो कहता है ना मनबे। तो कहता है कि तू हमारा पान खिला दे हमको, तो हम मान जेबे। पान खिला दे, हम मान जेबे। तो उसके साथ का दूसरा व्यक्ति बोलता है, अरे ये भूत जो है आज मांगता है पान, परसों परसों मांगेगा इडली। इडली खाने वाला चीज़ होता है। परसों मांगेगा इडली, तो आप कहाँ से ला के दोगे? बस देखिए, इतना सारा जो कि हम अभी एक स्टोरी आपके दिमाग में फिट किए, बस इस स्टोरी को आप याद रखेंगे तो ये आपको पूरा याद रहेगा। हासिल करना चाहता था वो मैन मनी, तो हैसलमैन हो जाएगा और फिर जर्मनी हो जाएगा। उसके बाद जब वो मर गया तो वो क्या बन गया? भूत, तो भौतिकी। तो उसको पान खिला के मनाना चाह रहा था, तो जापान मानवे। और बगल का दोस्त क्या बोलता है कि देखो, आज ही ये मांग रहा है पान और परसों से याद रहेगा पेरिसी। परसों क्या मांगेगा? इटली मांगेगा। तो बस याद हो गया। और ये भी याद रखिएगा कि इससे जो है जलवायु पर असर पड़ेगा ना, तो ये जलवायु से रिलेटेड है। और फिर जलवायु से रिलेटेड है, और फिर ये जो है सौरमंडल से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग अगले सवाल पर आगे बढ़ते। ये था आपका भौतिकी से। अगला सवाल कुछ इस तरह से है। अगला सवाल देखिए, ये है आपका साहित्य के क्षेत्र में जो मिला है उसका नाम है अब्दुल रज्जाक गुरनाह। कहाँ के हैं ये? तंजानिया के हैं। अब देखिए कैसे हुआ कि इन्होंने एक साहित्य लिखा, उसमें जो है इन्होंने उपनिवेशवाद पर तंज कस दिया। उपनिवेशवाद पर क्या कर दिया इन्होंने? तंज कस दिया। और किसी पर तंज कसना साहित्य के माध्यम से क्या है? गुनाह है। ठीक है, इसने अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह ने क्या किया कि इन्होंने उपनिवेशवाद पर अपने साहित्य के माध्यम से इन्होंने तंज कस दिया, और जो कि गुनाह है। तो इससे याद रह जाएगा अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह
कहाँ के हैं? तंजानिया के हैं। और इन्होंने उपनिवेशवाद पर इन्होंने एक लिखा था साहित्य। चलिए हम लोग अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपका नोबेल, यस ये है केमिकल। पहले हम लोग केमिकल देख लेते हैं। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार, इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो जैसे कि आप कहेंगे किसी को रसायन लाने के लिए, रसायन का मतलब केमिकल लाने के लिए, तो आप कहेगा भाई रुपये दोगे तब तो केमिकल लाएंगे। तो कहता है क्या कि मनी दे दिए हैं लिस्ट में, मनी दे दिए हैं लिस्ट में, जो भी तुमको रसायन मिलेगा, जो भी तुमको रसायन मिलेगा वो ऊके लेते आओ। अगर आप यूपी बिहार के होंगे ना तो आप समझते होंगे ऊके क्या होता है, ऊके क्या होता है। तो ऊके से हो गया आपका यू के। ठीक, कैसे हमने कहा याद रखने के लिए कि एक व्यक्ति है जो कहता है कि मनी दे दिए हैं और रसायन का लिस्ट दे दिए हैं, जो मिलेगा ऊके लेते आओ। ठीक है, और जैसे ही कहेगा कोई उसको कि मनी के बारे में, मनी दे दिए, जैसे ही उसको मनी दे देगा तो एक उसमें उत्प्रेरक की भावना आ जाएगी, फटाफट फटाफट वो काम करेगा और कुछ रुपए वो बचाना भी चाहेगा इसीलिए। चलिए ये सवाल हो गया। अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपको याद नहीं हो चुका है, मैं आपको एक बार रिवीजन दोबारा फिर से करवाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको याद हुआ है या नहीं। और मैं 100% इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपको पूरी तरह से बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये है आपका मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के मामले में। हुआ ये कि ताप के वजह से कोई व्यक्ति जो है झुलस गया। ताप के वजह से क्या हुआ, कोई व्यक्ति झुलस गया। तो वो जो डॉक्टर था वो पटापट, वो डॉक्टर के पास ज्ञान था नहीं, वो पटापट बोल दिया कि इस झुलसने का जो इलाज जो है ना वो यूएसए के पास भी नहीं है। अब बताइए जिस आदमी के साथ में ये घटना घटेगा और उसके परिवार वाले जो होंगे उसके जले पर नान छिड़कने वाला बात हो गया कि नहीं हो गया। नान शब्द का मतलब होता है नमक। ठीक है ना, यदि आप बिहार यूपी के होंगे तो इस बात को जानते होंगे। तो हुआ ये कि ताप के वजह, माफ कीजिएगा, तो हुआ ये कि वो ताप के वजह से जो है झुलस गया और दूसरा व्यक्ति पटापट क्या बोल दिया कि इसका इलाज जो है वो यूएसए में भी नहीं है। अब देखिए इससे क्या हो गया कि वो जले पर नमक छिड़क दिया। ठीक है, ये सवाल आपको याद हो चुका है, रिवीजन करवाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल है नोबेल शांति का पुरस्कार। शांति का मतलब क्या होता है? पीस। शांति को इंग्लिश में पीस ही बोलते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में शांति चाहता है तो तुरंत तो मिलेगा नहीं, उसको रेसा रेसा मिलेगा, मतलब धीरे धीरे मिलेगा। और जैसे ही शांति की बात करेगा तो अभी आप देख ही रहे होंगे कि रूस जो है यूक्रेन के साथ में कितना तबाही मचाए हुए हैं। तो पीस जो मिलेगा वो रेसा रेसा ही मिलेगा, वो धीरे धीरे मिलेगा। तो जैसे ही ये इस बात को बोल रहा था कि पीस तो मिलेगा लेकिन रेसा रेसा मिलेगा, तो दूसरा व्यक्ति कहता है मुड़ो तो सही, मुड़ो तो सही और देखो तो सही रूस की ओर, तब तुमको पता चलेगा शांति कहाँ है। ये क्या बोलता है? मुड़ो तो सही रूस के तरफ, देखो तो सही तब तुमको पता चलेगा शांति कहाँ। और देखिए शांति कब मिलता है? जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि मन में कोई बात है तो उसको आप अभिव्यक्त कर दें तभी आपको शांति मिलती है। तो ये किस मैटर के, किस चीज़ के लिए इसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के अपने प्रयास के लिए। ठीक है, अब है आपका, ये आपका लास्ट सवाल रहा। देखिए ये ऐसा चैप्टर है कि यहाँ से हर एग्जाम में पूछा जाता है और खूब पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए आपको ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग आर्थिक विज्ञान की बात करें तो पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा आर्थिक मामले में जो डेवलप्ड देश है वो कौन सा है? यूएसए, यूएसए, यूएसए। हर जगह आपको यूएसए में ही मिलेगा। लेकिन अगर कोई यूएसए से आगे बढ़ना चाहता है तो यूएसए क्या हो जाता है? एंग्री नहीं, एंग्रिस्ट हो जाता है, एकदम गुस्सा। और गुस्से में क्या करता है वो, उस पर क्या करता है? बैन लगा देता है, बैन।
बैन नहीं, एक आध गो बैन नहीं, पकड़ के ढेर सारा बैन्स लगा देता है, इम्बैन्स। और बैन लगाने देने के बाद जो है वो उस देश के जो लोग होते हैं वो डेबिट कार्ड यूज नहीं कर पाते हैं। देखिए हम सिर्फ आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं कि आप याद कैसे रखेंगे। फिर से देख लीजिए, जहाँ भी होगा यूएसए ही होगा आर्थिक मामले में। और यूएसए को जब पता चलता है कि कोई हमसे आगे बढ़ता है, आगे बढ़ रहा है, तो वो क्या हो जाता है, एंग्री नहीं एंग्रेस्ट हो जाता है और उस पर ढेर सारा बैन लगा देता है, जिसकी वजह से उस देश में डेबिट कार्ड जो है वो इस्तेमाल नहीं हो पाता। तो बस इतना सा ही था। अगर आप इस वीडियो को ठीक से देखे होंगे तो आपको याद हो चुका होगा, लेकिन फिर से एक बार हम इसको रिवीजन ज़रूर कर लेंगे। और रिवीजन करने के बाद मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप जो है एक बार ज़रूर बुक को ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद एक भी अगर डाउट आए तो फिर हमको कहिएगा, ये ट्रिक काम नहीं किया। चलिए देखिए, मनी हासिल करने के लिए वो मैन मर गया, मनी हासिल करने के लिए वो मैन मर गया और वो क्या बन गया, भूत बन गया। तो कहता है कि पान, लोग कहता है कि पान खिला दे ही हो, मान बे, हाँ मान जेबे। दूसरा आदमी क्या कहता है कि आज ये पान खाने के लिए मांग रहा है मनी, परसों जो है इडली मांगेगा तो कहाँ से ला के दोगे। याद हो चुका है आपको, आप दोबारा बुक ज़रूर पढ़ें, आपको क्लियर हो जाएगा। साहित्य के माध्यम से किसी पर तंज कसना, साहित्य के मामले, साहित्य के सहारे किसी पर तंज कसना ये गुनाह है। ठीक है, जब गुनाह है नहीं फिर भी याद करने का तरीका। और इन्होंने किस पे तंज कसा है, तो उपनिवेशवाद पर तंज कसा है। ठीक, अगला है रसायन के क्षेत्र में। अब क्या है कि इन्होंने मनी दे दिया, लिस्ट में नाम दे दिया, बोला कि जो भी लिस्ट में रसायन मिलेगा उस के लेते आओ, हो गया। और जैसे ही मनी की बात आएगी तो कोई भी आदमी, और जैसे ही मनी की बात आएगी तो कोई भी आदमी उसके लिए तैयार तो हो ही जाएगा। अगला सवाल है, ये मेडिसिन में झुलस गया कोई आदमी, क्या हुआ, आदमी झुलस गया। झुलस जाएगा तो उसका यूएसए के पास नहीं रहेगा, क्या रहेगा, लेकिन वो जो है बुड़बक था डॉक्टर, वो पटापट जो है वो जले पर नान छिड़क दिया, ये बात बोल कर कि इसका कोई इलाज ही नहीं, यूएसए के पास भी इलाज नहीं है। अगला सवाल है नोबेल शांति पुरस्कार। शांति की बात जब शांति पीस की जब बात आती है तो तुरंत तो नहीं मिलता, ये रेसा रेसा धीरे धीरे मिलता है। और जैसे ही मिलने वाला ही रहता है तो इधर रूस लोग कहता है कि मुड़ो तो रूस की ओर एक बार मुड़ो तो सही, तब तुमको पता चलेगा, और रूस की तरफ मुड़ो तो। और अब ये लास्ट है, इसके बारे में मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कौन सा है, यूएसए है। और जैसे ही उसे कोई आगे बढ़ना चाहता है वो एंग्री नहीं एंग्रेस्ट हो जाता है और बैन नहीं, ढेर सारा बैन लगा देता है और फिर डेबिट कार्ड वहाँ यूज़ नहीं हो पाता। तो इसको मैंने 2 बार बतला दिया, एक बार मैंने आपको इसके बारे में बतलाया, फिर दोबारा मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। इसके बाद बस मैं आपको एक ही बात कहूँगा, एक ही बात, यहाँ तक अगर आप बने हुए तो मैं आपको एक बात कहूँगा कि इस वीडियो को बस एक बार और बढ़िया से देख लीजिएगा और फिर जा कर के बुक एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। एक बार बुक ज़रूर पढ़ लीजिएगा नोबेल वाला चैप्टर से, और फिर यदि एक भी डाउट आ जाए ना तो फिर कहिएगा मुझे। और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।